मित्रों प्रणाम। निरुद्देश्य पढ़ो, कोई भी कार्य को लक्ष्य बनाकर मत करो, कर्म फल की चिंता मत करो। यदि हम निरुद्देश्य पढ़ते हैं या निरुद्देश्य होकर कोई कार्य करते हैं तो हमारे मस्तिष्क पर कोई दबाव नहीं होता है, तनाव नहीं होता है और हम कार्य को आनंद पूर्वक करते हैं। यदि हम कोई खेल खेलते हैं तो उसमें हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है, हम आनंद के लिए खेलते हैं कि उसमें आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। हम हार जीत उसमें कोई मायने नहीं रखती है। हार जीत से भी बड़ा कोई चीज होती है जो हमें आनंद देती है, उसमें हमें एक रस आता है जो हार जीत से भी बड़ा होता है। हारने के बाद हम दुखी नहीं होते हैं और जीतने के बाद इतने खुश नहीं होते हैं, क्योंकि हम अगले दिन वापस खेलने लगते हैं। क्योंकि हम अगले दिन खेलने लगते हैं, कोई हारता है कोई जीतता है, यह प्रतिदिन की होने वाली स्वाभाविक क्रिया है। इसलिए एक दिन की खुशी को एक दिन के दुख को लेकर बैठा नहीं जा सकता है, क्योंकि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमें हर चीज को आनंदित होकर करना है, कार्य करना है। कार्य को बोझिल नहीं बनाना है, उसे मजे मजे के रूप में करते रहना है। हम गांव में देखते हैं कि लोग हर चीज में मजाक ढूंढ लेते हैं, विनोद ढूंढ लेते हैं। चबूतरे पे बैठे लोग, उनके पास कोई ज्यादा मनोरंजन के साधन नहीं होते, परंतु वे आसपास गुजरने वाले लोगों का अवलोकन करते हैं, होने वाली घटनाओं का आनंद लेते हैं, उनमें विनोद के तत्व ढूंढ लेते हैं। इसलिए गांव के लोग मानसिक रोगों से बहुत कम ग्रस्त होते हैं, क्योंकि उनमें मेल जोल होता है, आपसी चर्चा होती है, उसमें विनोद के तत्व ढूंढ लिए जाते हैं। उनकी सामान्य चर्चाओं का, गपशप का यही तात्पर्य होता है कि वे अपने जो मन मुटाव है, अपनी जो बातें हैं करके अपने मस्तिष्क को हल्का कर लेते हैं। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं हो पाता। हम उद्देश्य लेकर चलते हैं कि जो बात है वही लोगों से करनी है। हम बिना उद्देश्य के चर्चा भी नहीं करते, बिना उद्देश्य के कोई कार्य नहीं करते। उसका क्या फल मिलेगा, हमें उसकी चिंता बराबर बनी रहती है। कृष्ण अर्जुन को यही कह रहे हैं कि तू फल की चिंता मत कर, तेरे उद्देश्य पे ध्यान मत लगा, तुझे क्या करना है वर्तमान में उस पर ध्यान लगा। वह ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है वह तुझे सोचना है, न कि फल की चिंता करके मन पे बोझ रखकर तू कार्य करेगा तो सफल कभी नहीं होगा। वह वचन लेने वालों को भी खराब बता रहे थे